परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा भी। क्यों? क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के घर वापस चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। और ये समझ केवल उसी को आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की मोहर लगी हो। अगर मोहर नहीं लगी है तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये सत्संग की पहचान है। जैसे कौवे के घोंसले में कोयल के बच्चे होते हैं, और जब कोयल आके अपनी मधुर वाणी सुनाती है, एक बार भी सुनाती है ना, तो वहीं पर कोयल के बच्चे एकदम जागृत हो जाते हैं। वो आवाज कौवे के बच्चे को नहीं समझ में आएगी। कौवे के बच्चे के सामने वो कुहू कुहू करती जन्म बिता दे, तब भी उसके समझ में नहीं आएगी। और कोयल का बच्चा एक आवाज सुन के अपनी मां के पीछे पीछे चला जाता है, कौवे के घोंसले को छोड़ के। ये महिमा है सत्संग की, ये सबके समझ में नहीं आती है। इसलिए धन्य है भाग जो हमें हमारे जीवन में केवल एक सत्संग भी मिल जाए, क्योंकि अगर पारखी होगा तो एक ही बार में समझ जाएगा, उसका निबेड़ा एक ही बार में कर देगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो आज बहुत बड़ी किस्मत है जयपुर वासियों की, जो यहाँ पर मूल ज्ञान का प्रोग्राम, मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। पूरे विवेक के द्वारा इस सत्संग को सुनना है, समझना है, सत्य असत्य का निर्णय करना है, और अपने मालिक के चरणों में कैसे जुड़ना है, कैसे उसमें समाना है, उसको अच्छे से समझना है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये जग बना है, जब से इसमें जीव आए हैं, ये जीव एक बार भी अपने असली घर, अपने मालिक के घर वापस नहीं जा पाए। जब से ये आए हैं तब से लेके आज तक पता नहीं कितने युग बीत गए। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग आया। अभी तो आया कह रहे हो, लेकिन पता नहीं कितनी बार कलयुग आगे जा चुका है, जिसको चतुर्युग कहते हैं। पता नहीं कितने अनंत कोटि चतुर्युग समाप्त हो चुके हैं। ये बार बार युग चलते रहते हैं, चलते, गिनती नहीं मिलती नहीं इनकी, लेकिन अनंतों चतुर्युग बीत चुके हैं। आज भी हम यहीं के यहीं बैठे हैं। इसका मतलब अनंतों युग बीत गए, लेकिन हम अपने घर वापस नहीं जा पाए। अब बस इतना समझना है कि क्यों नहीं जा पाए, कारण क्या है, क्या कुछ कमी रह गई। सतयुग आया, सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा हुई, बहुत से जीवों ने करी, हमने भी की होगी, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाई। फिर त्रेता आ गया, त्रेता में बहुत सी भक्तियां चली, हवन यज्ञ पूजा पाठ मंत्र जाप, क्या नहीं चला, सब कुछ चला, हमने सब कुछ किया, फिर भी वापस आ गए। द्वापर में कृष्ण जी आए, कृष्ण जी बहुत ज्ञान दिया, गीता दिया, सब कुछ दिया, हमने भी खूब पूजा पाठ करी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वापस कलयुग में आ गए। और अगर अब कलयुग में फिर से वही काम करेंगे, कौन सा, हवन यज्ञ पूजा पाठ मंदिर मस्जिद, यही सब करेंगे, मंत्र जाप राम राम हरे कृष्णा हरे, यही सब करेंगे, तो क्या होगा, फिर वापस आ जाएंगे मेरे भाई, फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि अगर इन चीजों से मुक्ति होने वाली होती तो तभी हो गई होती। क्यों आए यहां पर, लेकिन अगर आए हो तो इसका मतलब जो पहले करते आए हो वो अब नहीं करना है। अगर वही कुछ करते रहे ना जो सतयुग द्वापर त्रेता से होता आ रहा है, तो समझ लो कि फिर वही हाल हो जाएगा, दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए अब क्या करना है, जो कुछ आज तक कर रहे हो, जो कुछ भी आज तक कर रहे हो, क्या करना है, और किसके पकड़ना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है। जो तुम कुछ करते आए हो
हिंदू भाई है, राम राम हरे कृष्णा राधे राधे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जो कुछ भी करता आ रहा है, क्या करना है? छोड़ देना है। मुस्लिम भाई है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अल्लाहू, नमाजें पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है और उससे सोच रहा है कि मुक्ति हो जाएगी, क्या करना है? छोड़ देना है। सिख भाई है, सोच रहा है वाहिगुरु 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 करके मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्या करना है? छोड़ देना है। ईसाई है, कह रहा है हालेलुया करूंगा, गीता बाइबल पढ़ूंगा, चर्च जाऊंगा, उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, सब छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। तो करना क्या है? वो करना है जो आज तक नहीं किया। क्या नहीं किया? नाम खूब जप लिए, मंत्र खूब जप लिए, पूजा पाठ हवन यज्ञ खूब जप ली, तीर्थों में नहाना धोना, गंगा स्नान जमुना स्नान बहुत कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर क्या नहीं किया? आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, इस आत्मा को नहीं जाना, इस आत्मा के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि आत्मा नाम की भी कोई चीज होती है। भाई वो क्या है? आत्मा का नाम तो सुना ना सबने? किस किसने सुना? आप खड़े बोले ना, लगभग सभी ने सुना होता है, सभी ने, ऐसा कोई होगा ही नहीं। हर देश में जिसने आत्मा का, रूह का, सोल का, स्पिरिट का नाम ना सुना हो, सबने अपनी अपनी भाषाओं में सुना, लेकिन कभी सोचा है आत्मा क्या होती है, कैसी होती है? अपनी अपनी आत्मा साथ लेके आए हो? किसी की घर तो नहीं छूट गई कि खाना बनाते बनाते चौके में छूट गई हो, कपड़े धोते धोते बाथरूम में टांग के घर आ गई अपने? कई लोग कहते हैं गुरुजी कंठी रह गई बाथरूम में, क्यों? नहाते वो उतार दी थी, वही लटकी रह गई। तो कहीं ऐसा नहीं कि आत्मा भी वही रह गई हो? सब लेके आए हो आत्मा, पक्की बात है? हाथ लगा के चेक करो जरा भाई, मोबाइल लाए हो, पर्स लाए हो, हाथ लगा के चेक करते हो ना, तो आत्मा लाए हो, हाथ लगा के चेक करो जरा, लाए हो कि नहीं लाए हो? कहां हाथ लगाओगे भाई? लेकिन ये प्रमाणित है कि तुम आत्मा को लेके आए हो। अगर आत्मा साथ ना होती तो क्या होता? पहुंच जाते यहां पे, तुम कभी पहुंच ही ना पाते, रास्ते में पड़े होते, घर में ही पड़े होते, मुर्दा पड़ा होता वहां पे। लेकिन अगर यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब आत्मा की ताकत से यहां पहुंच पाए हो। तो तुम आत्मा को लेके आए हो या आत्मा तुम्हें लेके आई है? सोच लो एक बार। असल में तुम जब तक अपने आप को शरीर मानोगे तब तक आत्मा तुम्हें लेके आई है, और जब तुम अपने आप को आत्मा जान लोगे तो आत्मा शरीर को लेके आई है, और शरीर आत्मा को कहीं लेके नहीं जा सकता, यह भी याद रखना। तो असल में मुद्दा क्या है? जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं तब तक हम आत्मा को पराई वस्तु मान रहे हैं, पराई। और जब हम अपने आप को आत्मा जान लेते हैं तो हम ही आत्मा हैं, हम ही हैं। इसलिए साहिब ने आत्मा को शब्द कह के बयान किया। शब्द, आत्मा और शब्द एक ही चीज है, आत्मदेव और शब्द एक ही चीज है। तो इसलिए साहिब ने जहां तहां अपनी वाणियों में शब्द की महिमा गाई है। शब्द कहते हैं गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी थौर, शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर। इसका मतलब ये नहीं कि शब्द विवेकी पार की का मतलब जो कबीर साहब के शब्दों को अच्छे से खोल रहा है या अच्छे से उसको गा रहा है या अच्छे से उसको समझा रहा है तो वो शब्द पारखी हो गया। बहुत से कबीर पंथी ऐसे हैं जो शब्द को कबीर साहब की वाणी करके मानते हैं कि सार शब्द क्या है? कबीर साहब की वाणी ही सार शब्द है। सार शब्द क्या है? सार शब्द निर्णय का नामा, यानी कबीर साहब की वाणी का जो निर्णय कर देगा उसी को सार शब्द कहते हैं। बिल्कुल नहीं। सार शब्द क्या है? सार शब्द तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सतनाम कहते हैं। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कह रहे सत्य नाम है सार। सतनाम का मतलब ओम सोहंग नहीं है कि कोई सोचे कि ओम सोहंग मंत्र देने वाला गुरु हमें सतनाम दे रहा है, बिल्कुल नहीं। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम उसको जपोगे बैठ के। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आत्म रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाएगा कि आखिर सतनाम होता क्या है, वो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। उसको फिर काया से मतलब नहीं है। काया तो फिर केले के छिलके की तरह हमेशा डस्टबिन में जाने के लिए तैयार रहेगी।
देखो केला, जब जाते हो मार्केट में क्या खरीद के लाते हो, किसे देखते हो जब केला ले जाते हो? छिलके को। हरा छिलके वाला होगा नहीं लेके आओगे, पीला छिलका होगा बढ़िया ले आओगे। जब तक केला खा नहीं लिया वो छिलका कहां रहेगा? केले के साथ रहेगा। पूरी कदर होगी उसकी। अगर केले को फ्रिज में रखना है, छिलका भी फ्रिज में जा रहा है, केले को छुपा के रखना, छिलका भी छुपा के रख देगा। पूरी कदर चल रही है छिलके की, याद रखना। ऐसे भी छिलके हैं जिनको सजा दिया जाता है। ये देखो, ये छिलका सजा हुआ है, केला मत समझ लेना इसे, समझ लो। और जैसे तुमने केला खा लिया गप करके, अब छिलका कहां गया? अब गया डस्टबिन में। यही महिमा है उस आत्म देव की कि जब तक वो तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें सोफे पे बैठाया जाएगा, गद्दों पे लिटाया जाएगा, गाड़ियों में घुमाया जाएगा। और जैसे ही आत्म देव से ये छिलका अलग हो गया, फिर क्या करेंगे? इसको जलाया जाएगा, इसको दफनाया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये महिमा है उस आत्म देव की, समझ लो। और हम अपनी आत्मा को ना जानकर केवल केले के छिलकों को पकड़ के बैठे, समझ लो। यानी तुम्हारे सारे रिश्ते नाते, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा बेटा, ये मेरी चाची, ये मेरा चाचा, केवल इसीलिए चल रहा है ये ड्रामा क्योंकि आत्मा है। और जैसे ही आत्मा ने अलग कर दिया शरीर को, कोई मामी नहीं, चाची नहीं, कोई ताई नहीं, उठाओ और जलाओ, खेल खत्म। तो इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम उस आत्मदेव से अलग हो जाओ, उसको जान लो, उसको पहचान लो। कौन जानेगा? सुरत जानेगी। क्यों? क्योंकि सुरत ही आत्मदेव से जुड़ा हुई पड़ी है अज्ञानता में। और किसके साथ होगी? इस काया के साथ होगी। इसीलिए परमात्मा दूर है, इसीलिए परमात्मा हमसे दूर है, क्योंकि हमारा ध्यान परमात्मा में नहीं है, हमारा ध्यान काया में लगा हुआ। सूरत परमात्मा के साथ नहीं है, सूरत काया के साथ जुड़ी पड़ी है, संसार में फंस गई है। इसीलिए शायद कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर। सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति यानी अधूरी भक्ति में क्या फर्क है? जो सच्ची भक्ति होती है वो आठों पहर की भक्ति होती है। आठों पहर यानी दिन में 2 घंटे, 4 घंटे। कई गुरु तो ऐसा कहते हैं ना, दिन में 2.5 घंटे भजन करना है, और 2.5 घंटे भजन करना है तो 21.5 घंटे के क्या करना है? फिर माया का भजन करना है। यानी आठों पहर यानी 24 घंटे एक ही काम करना है तुमने। याद रखना, एक ही काम, 2 नहीं है वहां पे। और जो अधूरी भक्ति होती है वो टाइम टू टाइम होती है। अरे 5 बज गए, चलो 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 आरती करेंगे, आरती करेंगे। अरे 10 बज गए, चलो भैया आरती करेंगे। अरे 11 बज गए, चलो अब नाम जपेंगे। ये नहीं होती है कि पता लगे नाम जप रहे, 108 हो गए, चलो जी काम छूट गया, गुरु जी मैंने एक बार कर ली, बहुत बढ़िया। अब क्या करेगा? अब माया में घूमेगा, अब फिर सूरत फंसेगी। इसलिए अब क्या करना है? अब उस भक्ति को जानना है जो आठों पहर चलेगी। आठों पहर जैसे पनिहारे अपना मटका सिर पे रख के चलना शुरू करती है। जब वो चलती है तो उसका ध्यान कहां है? मटके में। और उसके पैर कहां हैं? जमीन पे। उसकी नजरें कहां हैं? सड़क पे। समझो बात को। जब वो चल रही है उसके पैर जमीन पे हैं, नजरें सड़क पे है और ध्यान मटके पे है। अब वो अगर 24 घंटे चलेगी तो उसके पैर कहां रहेंगे? 24 घंटे जमीन पे। नजरें कहां रहेंगी? 24 घंटे सड़क पे। और ध्यान कहां रहेगा? 24 घंटे मटके पे। तो ये सच्ची भक्ति है। ये वो भक्ति है कि 24 घंटे में एक भी पल ऐसा नहीं बीतेगा जब तुम मालिक को याद नहीं करोगे। सिमरन, याद करना, जपना नहीं कि 2 माला करवाई, 4 माला करवाई, चलो जी हो गया। कबीर साहब समझा रहे हैं, सुधर जा सुधर जा सुधर जा। क्या कह रहे हैं? अरे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और ये मनवा दसहू दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है। क्या है ये? जाप है, जाप। सिमरन अलग होता है, जाप अलग होता है।
जाप धर्म के अनुसार होता है। हिंदू धर्म का आदमी है तो क्या जपेगा? राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, राधे 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 राधे। मुसलमान है तो क्या जपेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिख है तो क्या जपेगा? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ईसाई है तो वो अपना हिसाब से जपेगा। लेकिन इन चारों में से कोई भी सिमरन करना नहीं जानता, नहीं जानता। तो सिमरन करना बिल्कुल अलग चीज है और जाप करना बिल्कुल अलग चीज है। सिमरन करने से आपकी मुक्ति होगी और जाप करने से आप बंधन में पड़ोगे। इसीलिए साहिब ने बोला, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। जप और तप दोनों को खंडित कर दिया। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊंगा। कैसे खोजेंगे? खोजने का एक तरीका होता है, जैसे आपका पर्स गिर गया किसी रास्ते में, अब आप कैसे खोजोगे उसको? सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि मैं किस गली से आया था। मैं स्कूल से चला था, स्कूल में पर्स था, हाँ, लेकिन जब मैं घर तक आया हूं पर्स नहीं है। इसका मतलब पर्स कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? उसी रास्ते में मिलेगा, वहीं पड़ा होगा कहीं ना कहीं। और ऐसा होता भी है, जैसे तुमने देखा रे पर्स कहां है, एकदम यू टर्न ले दो, जाते हो गली में ढूंढते ढूंढते, और याद रखना उसी गली में जाओगे जिससे आए। ऐसा नहीं होगा आया मैं इधर से ढूंढने उधर चला जाऊंगा। आदमी बड़ा होशियार है, इसको समझ में आता है कि कहां पे चीज गिरी होगी। तो अब गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें सिमरन का रास्ता बताता है कि याद कर बेटा, याद कर। जहां से तू वस्तु को भूला है, वस्तु वहीं पड़ी है, नाम नहीं जपना है। जिस गली में वस्तु है वहीं पड़ी है जहां गिरी थी, तू बस यू टर्न लगा, केवल उलट जा तू। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। और भेदी लीना साथ में क्या करेगा? भेदी, भेदी तुम्हें उस वस्तु का स्थान बताएगा कि वो कहां पर है वस्तु, तब तुम्हें समझ में आएगी बात। तो कह रहे वस्तु लीनी, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते करोड़ों जन्म लग जाते हैं उस वस्तु को ढूंढते 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 ढूंढते, मिलती नहीं। लेकिन गुरु ने ऐसा दया कर दी कि अब वो वस्तु मुझे सहज ही प्राप्त होगी। और कैसे होगी? जप से नहीं, जपना नहीं है। अगर पर्स गिर गया किसी गली में और तुम यहां बैठ के पर्स 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 जपते रहोगे, कोई और उठा ले जाएगा इतनी देर में। तो जल्दी से जल्दी बैक टर्न, यू टर्न लेना है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे उलट समानी आप में और प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। कहते जब भेदी गुरु मिल गया, उसने समझा दिया कि बेटा तेरी वस्तु तेरे पास है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि तेरी वस्तु किसी मंदिर में गिरी पड़ी है, या तेरी वस्तु किसी मस्जिद में पड़ी है, या किसी मक्का मदीना में या कहीं काशी में पड़ी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरी वस्तु कहां है? मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में। लेकिन उसका भेद नहीं पता, इसलिए वो दूर भी है। साहिब का घर दूर है, अरे जैसे पेड़ खजूर, ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। कहते बिल्कुल पास में है तुम्हारे। तुम किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, अब चाय बनाने लगो वहां पे, अब चीनी का डब्बा उन्होंने ऐसी जगह रख रखा है तो तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, तो क्या पीना पड़ेगा वहां पे? फीकी चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें भेद ही नहीं पता। और अगर तुमने फोन कर लिया, अरे चीनी का डब्बा कहां भाई? अरे वो रखा है उधर छुपा के, बच्चे खा लेते हैं। तो क्या मिलेगा तुम्हें? मीठी चाय मिलेगी। तो भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, फल में पहुंचा जाए। यानी इस सूरत को गुरु अपने मूल का भेद बता के पल में ही
उसको भक्ति करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। अब जो भक्ति आप कर रहे हो ये 8 पैर की भक्ति है, ये 8 पैर काम चलेगा। कोई ये ना पूछता रहे मुझे गुरुजी कौन से टाइम बैठा करूं, सुबह बैठूं शाम बैठूं दोपहर बैठूं। अरे बैठा छोड़, तू लेटा भी रहेगा ना, तू खाता भी रहेगा ना, तू घूमता भी रहेगा ना, वो तब भी चल रही है। वो भक्ति अलग नहीं हो सकती। क्यों? अरे मेरा साईं मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम, और तुम विश्राम भी ना कर पाओ तो फूटी किस्मत तुम्हारी। उसमें भी नहीं, मैं कहता हूं विश्राम, गुरु जी कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, गुरु जी कुछ हो नहीं रहा। अरे विश्राम कर ले भाई, तू विश्राम भी ना कर पाएगा। ऐसी हालत क्यों? क्योंकि करने की इतनी आदत पड़ चुकी है, कुछ ना कुछ कर दूं कर दूं कर दूं। अरे अब नहीं करना है, अब विश्राम करना है। अब वो कर रहा है जो करना है, तू बस इंतजार कर। अरे धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हुए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आज तुमने बीज बोया और बीज कल को छलांगे मारा, भैया अंकुरित नहीं हो रहा, क्या हो गया? अरे होगा, रुक जा, समय आने दे, सब कुछ होगा। इसीलिए साहिब ने कहा कि जब नाम दीक्षा मिल गई, ज्ञान समझ में आ गया, सारी कहानी समझ गए, अब क्या करना है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वासी। कितने मिनट के लिए करना है विश्वास? कितने घंटों के लिए करना है? कितने महीने के लिए करना है? कितने साल के लिए करना है? अंत समय तक। अरे राम नाम रटते रहो, कब तक? जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब ये मत समझ लेना कि तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी उसे, वो सब सुन रहा है। अरे चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। तू क्यों चिंता कर रहा है? तू केवल टिक जा, टिक जा, बस टिकता ही नहीं है। क्यों? बिल्कुल उस बंदर की तरह। बंदर देखो, तुम कहो बंदर टिक जा भाई, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पाल के देख लेना, पता लग जाएगा। वो टिकता कब है? जब उसकी गर्दन बांध देंगे ना, उसके बाद टिक के बैठ जाएगा वहां पे, क्योंकि उसको पता है दौड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसीलिए जिसका मन अभी भी दौड़ रहा है नाम लेने के बाद भी, समझ जाना फिर बंदर ही बनोगे जाके। अब बांध लो उसको अच्छे से, यानी द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना। हाँ, तो कितने दर छोड़ के जा चुके हैं पता है तुम्हें? जो दर छोड़ के चला जाता है, अपने माने में तो वो सोच रहा है कि मैं परम विवेकी हो गया, मैं इससे भी आगे बढ़ गया, मैं नितिन दास के भी ज्ञान से आगे बढ़ गया। और असली मायनों में क्या हो गया? अरे आगे खोजे तो गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए। साल शब्द से आगे खोजे, बांधा जमपुर जाए। जमपुर की तैयारी करो भाई, क्योंकि जो तुम्हें एड्रेस बता दिया गया है वो फुल एंड फाइनल है। उसमें ना तो पौना इंच कम, ना पौना इंच ज्यादा। याद रखना, जो तुम्हें बता दिया है वो अटल सत्य है। अब तुमने क्या करना है? उस अटल सत्य पे टिकना है। धक्के खूब पड़ेंगे, ये तो साहिब ने वाणी में तुम्हें बता दिया। धक्के खूब पड़ेंगे, धक्के खाने की तैयारी करो। जिसके ज्यादा धक्के पड़े, समझना उसका पुष्पों की वर्षा से स्वागत होगा। याद रखना, मटके पे खूब थपेड़े पड़ते हैं। जब तुम्हार मटका बनाता है उसके बाद उसे खूब पीटता है अच्छे से, और जो अच्छे से पिटाई खाता है वो क्या होता है? वो सबसे अच्छे दामों में मार्केट में बिकता है जाके, क्योंकि उसको पूरा गोल कर दिया जाता है। तो ये मालिक की महिमा है। जिसके ज्यादा थपेड़े बज रहे हैं, समझ जाना कि गोल हो रहा है बढ़िया से, और ऐसे करके निकालेंगे कि क्या बात है। जैसे सोने को जब शुद्ध किया जाता है, क्या किया जाता है? तपाया जाता है। अब सोना का ये तो मेरा दुश्मन है, गुरु ऐसा थोड़ी नहीं होता, आग में डाल दिया मुझे। तो नितिन दास भी खूब थपेड़े मारता है अच्छे से। चेला वही है जो गुरु के थपेड़े सहे और अपने अंदर जो कमी है उसको ठीक कर ले, उसके बाद उसकी कीमत पड़ जाती है। हीरा भी घर की चोट खाता है। सोचो, जो महारानी के महाराजा के मुकुट पे जाके बैठेगा, पहले लोहे का घन खाएगा, वो ऐसे ही नहीं चल जाएगा सिर पे। तो जब लोहे का घन पड़ेगा, अगर हीरा होगा तो सह लेगा, और कांच होगा तो टूट जाएगा, निकल जाएगा। तो जो हमारे बंद से निकल जाते हैं उनको गलती से भी हीरा मत समझ लेना।
कि अरे बड़े विवेकी बंदा था, वो पता नहीं कहां चला गया। विवेकी बंदा तो कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब वो दिखावे का विवेकी था, वो कोशिश कर रहा था दिखावा करने की, लेकिन वो टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहां पे दिखावा चलेगा ही नहीं। यहां तो असली घन पड़ेगा, नकली घन नहीं पड़ेगा थर्माकोल वाला जो फिल्मों में पड़ता है। यहां लोहे वाला पड़ेगा, बढ़िया वाला, और पूरी तसल्ली करा देगा। तो इसी को साहिब ने बोला है कि सत्य और असत्य का जब निवेड़ा होता है तो कष्ट तो बहुत आते हैं भाई, बहुत कष्ट आते हैं। वो तुम्हारी परीक्षा होती है कि ये थोड़े से कष्टों की वजह से सत्य को छोड़ के असत्य में जा रहा है, या सारे कष्टों को सह के निर्मल हो रहा है, पवित्र हो रहा है, कुंदन बन रहा है। ये तो परीक्षा सबकी होनी है, याद रखना। और जो बेचारे परीक्षा में फेल हो जाते हैं वो तुम्हें वापस कहीं ना कहीं खड़े मिलेंगे, कोई माता के दरबार में, कोई पिता के दरबार में, कोई दादा के दरबार में। जो थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सह पाते वो चले जाते, कोई बताता जी फलाना वहां पे ऐसे ऐसे होता है, वहां पे बकरा चढ़ा दे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महाराज जी जाके बकरा चढ़ा देते हैं। क्यों? पुरानी जो दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है कि भगवान किसी जीव को कत्ल करवाने से खुश हो जाते हैं और तुम्हें खुशियां दे देंगे। अरे भैया, इस दुनिया का नियम है, जो करोगे सो भरोगे। यहां तुम्हें हर बंदा ये समझा रहा है कि कर्म अच्छे करो, पाप कर्म मत करो, किसी जीव की हत्या मत करो। तो तुमने कैसे सोच लिया कि भगवान जीव हत्या से खुश हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए सबसे प्रेम करना है, सबको मालिक का बच्चा समझ के प्रेम करना है। सब तुम्हारे भाई हैं, लेकिन जहां सत्य सत्य का निर्णय आ जाए वहां कोई भाईचारा नहीं है। अब ये नहीं कि लट बजा दो सिर पे उसके, यानी वहां पे पक्षपात भी नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है मेरा भाई भी ईसाई है, मैं भी ईसाई हूं, अरे नितिन दास बात तो सही कर रहा है, लेकिन नहीं, हम तो ईसाई रहेंगे। ईसाई रहो, लेकिन सत्य को समझ के रहो। हिंदू रहो, मैं कोई धर्म चेंज थोड़ी नहीं करवा रहा हूं किसी का। हिंदू है, हिंदू रहो, लेकिन सत्य को समझ के रहो। मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो, मैं न बदलवाता तुम्हारा नाम, लेकिन सत्य को समझ के मुस्लिम रहो। इसी प्रकार सिख है तो सिख रहो, लेकिन सत्य को समझ के सिख रहो। तो क्या होगा? जब सत्य को समझ लोगे तो पहले तुम केवल हिंदू थे, अब क्या बन गए? अब सच्चे हिंदू, क्योंकि सच को समझ लिया। तो जब सच्चे हिंदू बन गए तो क्या बन गए? सनातनी हो गए। हिंदू और सनातनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो सत्य को नहीं समझ पाते वो हिंदू हैं, और जो सत्य को समझ लेते हैं वो सनातनी हैं। जो सत्य को नहीं समझ पाते वो मुस्लिम हैं, और जो सत्य को समझ लेते हैं वो सच्चे मुस्लिम हैं। अब तुम कहोगे सच्चा मुस्लिम और झूठा मुस्लिम भी होता है? होता है। नहीं तो मुसलमानी देशों में किसी भी मुस्लिम को फांसी पे ना चढ़ाते वो लोग। मुस्लिम ही मुस्लिम को फांसी पे चढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि जो फांसी पे चढ़ रहा है वो सच्चा मुस्लिम नहीं है, तभी तो चढ़ रहा है वो। सच्चा मुस्लिम ही कभी फांसी पे चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा। इसी प्रकार सच्चा सिख और केवल सिख में फर्क है। इसी प्रकार केवल ईसाई और सच्चे ईसाई में फर्क है। इसी प्रकार भक्ति और सत भक्ति में फर्क है। इसी प्रकार गुरु और सतगुरु में फर्क है। गुरु तो घड़े हैं, जितने मर्जी ढूंढ लो, यूट्यूब खोलो, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु। कहो तुम खोल के कल तुम गुरु जी बन जाओ। कितना देर लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि अगर तुम गुरु बन गए, क्योंकि सदगुरु तो तुम बन नहीं सकते, गुरु ही बनोगे, सदगुरु नहीं बन सकता कोई भी। अगर तुम गुरु बन गए और तुम्हारे गलत ज्ञान की वजह से किसी को 84 में जाना पड़ गया तो क्या सजा है पता है? तुम डॉक्टर बन गए बिना डिग्री के। बहुत से बैठे हैं, दवाई भी देते हैं, इलाज भी करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा भी मर गया तो फिर क्या होता है? फिर शटर बंद करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, समझ लो। लेकिन जो असली डॉक्टर है उसके यहां कोई बंदा मर गया तो क्या हॉस्पिटल बंद हो जाता है? नहीं होगा, क्योंकि वो डिग्री लेके बैठा है भाई। इसी प्रकार गुरु और सतगुरु में क्या फर्क है? ये जितने गुरु बैठे हैं ये केवल ज्ञान को पढ़ के, ज्ञान को समझ के गुरु बैठे हैं। बल्कि किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ लिया, किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ लिया, किसी ने 4 बातें कहीं से सीख ली, किसी ने कहीं से सीख ली और गुरु बन के बैठ गए। लेकिन जो सतगुरु होता है वो किताबों का गुलाम नहीं होता है। उसके पास क्या होता है? अनुभव ज्ञान होता है। उसको किसी किताब से मतलब ही नहीं है। वो चाहे तो बिना ग्रंथों के ही तुम्हें पूरा सत्संग सुना दे, लेकिन हमारी बुद्धि का लेवल इतना छोटा होता है, हम उसी से प्रमाण मांगने लग जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ था। जब मैं आया ना
सत्संग कर रहे हैं, तो लोगों ने सबसे पहले यही सवाल रखे कि जो आप बोल रहे हो क्या प्रमाण है। मैंने कहा भाई अब मैं कहां से लेके आऊं, कौन सा प्रमाण है मेरे पास। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ग्रंथ खोजने शुरू किए, देखो तो सही है क्या लिखा है ग्रंथों में। और जब मैंने ग्रंथों को पढ़ा तो पता लगा जो मैं बता रहा हूं वही सारे ग्रंथ बता रहे हैं, कुछ अलग है ही नहीं। यानी जब शुरुआत मैंने करी तो केवल अनुभव ज्ञान के आधार पर जब मैंने सत्संग किया तो तुम्ही लोगों ने परेशान कर दिया मुझे। कई लोग कहते हैं नितिन दास तो ग्रंथों से सत्संग करता है, मैं तो एक भी ना करता, लेकिन मजबूरी है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का लेवल अभी उतना नहीं है कि तुम मेरी बात को समझ पाओ, इसलिए मुझे नीचे से शुरू करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे गीता खोल के समझानी पड़ रही है। बताओ मैं क्या गीता वाला दिखता हूं तुम्हें? क्या मैंने माथे पे पीला टीका लगा रखा है या पीले कपड़े पहन के राधे राधे कर रहा हूं मैं? लेकिन हमने जो गीता समझाई वो राधे राधे करने वाले कॉपी करने लग गए। बताओ, अरे हमारा कोई लेना ना देना गीता से मतलब नहीं, कुरान से हमारा कोई मतलब नहीं, बाइबल से हमारा कोई मतलब नहीं, किसी ग्रंथ से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे द्वारा जो समझाया जा रहा है ये लोग उसी को कॉपी करने लग जा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने एक तक तो पहुंचेंगे। अभी तक तो अलग अलग हो गए, अब एक तक आएंगे, और जिस दिन एक पे आ गए ये सारे, उस दिन सारे गुरु फिनिश। फिर कौन आएगा? फिर वो आएगा जिसकी महिमा के लिए ये सारे ग्रंथ गाए गए हैं, ये सारे वेद पुराण गीता भागवत के सारी सब महिमा जिसकी गा रहे हैं। किसकी गा रहे हैं? उस देवों के देव महादेव, उस आत्म देव की महिमा गा रहे हैं सारे। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रही। कब समझ में आएगी? जब मूल ज्ञान को समझ लेंगे। और मूल ज्ञान बोलने वाले कौन है? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। कबीर साहब हैं, वो बताते हैं मूल ज्ञान क्या है। और जब वो बताते हैं तो सारा संसार नतमस्तक होकर सुनता है। ये उनकी महिमा है। इसीलिए बोला गया है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोप का खाली करे मैदान। तुम छुटपुटिया बंदूकों से लड़ोगे तो आज देख लो 1 साल हो गया यूक्रेन का और रूस की लड़ाई, 1 साल हो गया। 1 सेकंड में खत्म हो सकती है। कैसे? वो गोला आ जाए बस एक बार, एक ही गोले में स्वाहा खत्म। लेकिन छुटपुटिया गोली चल रही है, साल छोड़ 10 साल चला ले। मैं ये नहीं कह रहा परमाणु को मार देना वहां जाके, वहां ज्ञान का गोला चलेगा। क्योंकि उनका झगड़ा किस बात पे है? उस मैटर को सॉल्व कर दो। 2 भाई लड़ रहे हैं आपस में, तीसरा क्या कह रहा है? अरे एक अभी नहीं हो सकते, इनको कोई एक ना कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक तरफ से आए हैं, एक घर में आए हैं, एक माँ और एक पिता के बच्चे होके आए हैं, एक क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कब? जब उनका मैटर सॉल्व हो जाए। वो जिस बीज को पेड़ बना के बैठे हैं उस बीज का नाश कर दे मेरे भाई, मैटर एक सॉल्व हो जाएगा, दोनों का झगड़ा खत्म। इसी प्रकार संसार में जितना भी ज्ञान चल रहा है और जिस ज्ञान की वजह से आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लठ बज रहे हैं, गोली चल रही, तलवारें चल रही हैं, क्या वो ज्ञान किसी काम का हो सकता है? किसी काम का। इसलिए उस ज्ञान को खत्म करने के लिए एक गोला आएगा और उस गोले का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र। सुना है? ब्रह्मास्त्र। बस ये ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्मशास्त्र आएगा, यानी सबसे बड़ा शास्त्र आएगा और सारी दुनिया को एक कर देगा। उसी को बोला है कबीर ज्ञान, मूल ज्ञान। तो साहिब ने यही समझाया कि काल भगवान ने, इस मन ने लोगों को अलग अलग भक्तियों में उलझा रखा है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग नाना प्रकार के पंथों में उलझा रखा है। साहिब समझा भी रहे हैं कि 12 पंथ काल फरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। फिर कह रहे 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कैसे आएंगे कबीर साहब? यहाँ पे ज्ञान रूप में आएंगे। कबीर सागर पढ़ो, उन्होंने वहां पर अपना क्या नाम बोला है? ज्ञानी जी। कि ज्ञानी जी यहां गए, ज्ञानी जी वहां गए, ज्ञानी जी इस देश में गए, ज्ञानी जी उस देश में गए, ज्ञानी जी इस लोक में गए, ज्ञानी जी उस लोक में गए। लोक तक नहीं छोड़ा, नाग लोक में गए, पितर लोक में, उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है, हर जगह गए। तो कैसे गए? ज्ञान रूप में। इसी को वाणियों में बोला भी गया। कहते साहिब कबीर का सब घट वासा और गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयऊ और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। कोई ये ना सोचे कि सफेद कपड़े पहन के
सफेद चोला पहन के कोई भी कबीर पंथी है, वो कबीर साहब का ही रूप है। गलती से भी ये मत सोच लेना, अपना भेद बता रहे हैं। जहां संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है सृष्टि का अंत। जो अपनी सृष्टि का अंत कर दे वही संत है। सृष्टि कहां है? सृष्टि कहां है? यही सृष्टि है, ये सृष्टि है तुम्हारी। आप मरे जग प्रलय हुई। जिस दिन तुम्हारी ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन तुम्हारे लिए खत्म हो गए। जैसे पिछले जन्म में तुमने सृष्टि खत्म करी, शरीर छोड़ा, अब बताओ तुम्हारे पिछले जन्म के माँ बाप कहां हैं? बताओ जरा, कौन सी गली में घर है, कौन सा शहर है जहां माँ बाप तुम्हारे बैठे रो रहे होंगे? भूल गए, क्योंकि आप मरे जग प्रलय हुई। जैसे तुम्हारा ये शरीर खत्म होता है, ये शरीर जिस भी लोक में है वो लोक खत्म हो जाता है। जैसे तुम स्वप्न में चले जाते हो, स्वप्न लोक में खूब लड्डू पेड़े बर्फी खा रहे हो, खूब नोटों की शैया पे सो रहे हो, खूब मजे कर रहे हो। जैसे ही सपना खुल गया, सपना टूटा, कहां पे आ गए? अपने असली वाली चारपाई पे, जहां पर एक भी नोट नहीं बिछाई। और कहां से आए हो? जहां नोटों की बारिश हो रही थी, लड्डू पेड़े सब कुछ रखा हुआ था। अब कहां है वो? खत्म। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि तुमने खत्म कर दी, तो उस सृष्टि का लोक भी खत्म हो जाता है। वरना आदमी का बस चलना, सपने में लॉटरी जीत जीत के टोकरे भर भर के यही लेके आ जाए। अगर इसका बस चले, होता यही है वहां पर भी। यहां भी सुख दुख भोग रहा है, सपने में भी सुख दुख भोग रहा है, लेकिन यहां का सुख वहां और वहां का दुख यहां नहीं ला सकता। दिक्कत ये है। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि गुरु तो बहुत हैं, अरे बहुत गुरु हैं जगत में, और कोई न लागे तीर, सभी गुरु बह जाएंगे। जागृत गुरु कबीर कहते सब गुरु बह जाएंगे। कहां बह जाएंगे? 84 की धारा में बह जाएंगे। मेरे सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाती। तो काहे नाले में खड़ी थी? काहे बह जाती? बह जाती, ये 9 दरवाजों में से बह जाती। लेकिन साहिब ने बांह पकड़ ली, अब ना जाती। तो इसी प्रकार जो अधूरा गुरु होता है, भले वो कितना ही ज्ञान क्यों ना दे रहा हो, लेकिन उसके ज्ञान से जीव का कल्याण नहीं होता, तो कहां जाएगा? अरे झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। वो चला जाएगा 84 में, और उसके बाद लाखों की जो भीड़ बना के बैठा हुआ था, अब वो लाखों चींटियां बन जाएंगी। और उसके बाद ऐसी खाल उधेड़ी जाएगी उसकी जीते जी, कि याद करेगा वो कि मैंने क्या गलती कर दी, क्या गुनाह कर दिया मैंने। इसलिए YouTube के माध्यम से फिर एक बार संदेशा भेज रहा हूं सब गुरु लोग को। अच्छी बात है, जितना ज्ञान दे दिया दे दिया। अब इस आत्म ज्ञान को समझ लो, अपने चेलों का भी कल्याण करवाओ, अपना भी काम जो है सिद्ध करो, अपना भी कल्याण करो, और इस मूल ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी गुरुवाई छोड़ दो। ठीक है, कई लोग साधु बन जाते हैं, हम कहते हैं गुरुजी का पैंट कमीज पहनाओगे क्या तुम्हारा? उनको टेंशन यही रहती है, दाढ़ी लंबी सी करवानी, गुरुजी दाढ़ी कटवाओगे क्या? राजेश खन्ना कहने लग जाएंगे लोग। है, हुआ है हमारे साथ, बताया लोगों ने कि कम से कम दाढ़ी तो रामपाल जी कहते वो भी साफ हो जाता है सब मामला। उनको लगा यार यहाँ पर भी साफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो पीछे बाबा जी बैठे हैं, हमारी शिष्य हैं, बाबा जी को बाबा जी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना और अपने शिष्यों का कल्याण करवाओ। हमारे गुजरात में भी कई ऐसे शिष्य हैं जिनके हजारों शिष्य हैं, उन्होंने खुद भी नाम लिया और अपने शिष्यों को भी नाम दिलवाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुढ़ापे में कौन सा मैं रिक्शा चलवाऊंगा तुमसे? ठीक है, तुमने जितना काम किया, जितनी मेहनत करी, उसका तुम्हें इनाम मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा। लेकिन तुम इस वैर विरोध में रहो कि अरे ज्ञान तो सही दे रहा है नितिन दास, लेकिन अगर मैंने नाम ले लिया तो मेरे चेले छोड़ के उसके पास चले जाएंगे। बेटा छोड़ तो तू एक दिन दुनिया भी जाएगा, चेले तुझे क्या छोड़ेंगे? तू ही चेले को छोड़ के निकल लेगा, नहीं निकलेगा तो बता दे। लेकिन तब तू दोषी होके निकलेगा, तब तू दोषी होके निकलेगा कि सच को जानने के बाद भी अपने स्वार्थ के कारण तूने सत्य को स्वीकार नहीं किया, नहीं तो तेरे कारण हजारों उन जीवों को इस मुक्ति का भेद समझ में आ जाता। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हैं, धन्य भाग हैं उन गुरुओं के, उन संतों के, जिन्होंने वक्त रहते ये समझ लिया कि हमें सदगुरु नहीं मिला था, जिन्होंने ये समझ लिया और मूल ज्ञान के साथ जुड़ के आज हर जगह प्रचार चल रहा है। अभी आपको नहीं दिखाई देगा क्या हो रहा है। जब अंधेरा होता है,
सूर्य के आने की तैयारी होती है तब जल्दी नहीं समझ में आता कि क्या होने वाला है। जिसने कभी सूरज देखा ही नहीं उसको क्या पता कि अंधकार के बाद प्रकाश कैसा होता है। लेकिन देखते 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 बंदा कहता बाप रे बाप, ये क्या हो गया, अंधेरा कहां चला गया। तो इसी प्रकार साहिब ने क्या बोला कि जब वो मूल ज्ञान आएगा, जब वो सत्य ज्ञान आएगा, तो सारे संसार का अंधकार खत्म हो जाएगा, ये सारा अज्ञान बह जाएगा। इसीलिए मदन साहब के ग्रंथ में ये लाइनें लिखवाई गई, कबीर साहब ने बोली कि चौथी गद्दी हो ये तारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठ हुए आई और वासे पार कोई नहीं पाई। लोग कहते हैं कि नित्यदास अपने सिर पे फूल रखवा के आरती करवाता है अपनी। अरे मेरे भाई, अगर नित्यदास अपनी आरती करवाता होता ना तो अपने चरणों में फूल रखवाता। मेरे सिर पे रखने का क्या मतलब है? क्या तुम किसी के सिर पे रख के आरती करते थे आज तक? कभी नहीं। ये उसकी महिमा है कि नित्यदास उसकी आरती करवाता है जो सिर पे बैठा हुआ है, ये उसकी आरती चल रही है। और ये ग्रंथों में प्रमाणित है कि जब आखिरी अवतार आएगा तो उसकी महिमा होने से पहले उसकी पूजा आरती शुरू हो जाएगी। ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। समझ लो, आज से कितने 100 साल पहले। ये उस शब्द गुरु की तरफ जिक्र है, मेरी तरफ मत देखो तो तुम मुझे मरवा दोगे फालतू में। ये शब्द गुरु की महिमा है कि उसकी आरती लोग करेंगे बिना उसे जाने, बिना उसे पहचाने। राम जी की आरती हुई, राम जी को पहचानने के बाद। कृष्ण जी की पूजा हुई, सारी लीलाएं करने के बाद। अब शब्द गुरु की आरती क्यों हो रही है? क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या करवा दिया उसने तुम्हारे साथ? कोई लीला दिखाई क्या? लेकिन फिर भी आरती हो रही है, ये महिमा है उसकी। यानी बिना कुछ किए ही वो महिमा पाएंगे। ये भविष्य मालिका में दर्ज है, मैंने नहीं लिखा भैया, उड़िया भाषा में लिखा है, मुझे ना आती उड़िया, लेकिन सब धर्मों में उसकी महिमा गाई गई है। ईसा मसीह महिमा, ईसा मसीह के धर्म वाले ईसाई महिमा गा रहे हैं, ईसा मसीह आएंगे, ईसा मसीह आएंगे आएंगे। तो तुम क्यों प्रचार कर रहे हो? रुक जाओ ना, वो आगे खुद कर लेंगे। तुम क्यों मिशनरियां बनी हुई है, तुम क्यों गली गली में हल्ला बचा रहे हो? अरे उनके लिए भी तो कोई काम छोड़ दो यार, वो क्या करेंगे फिर आके? क्यों? पैसे का धंधा, नोट का धंधा। मुसलमानों में कहा जाता है इमाम मेहदी आएंगे, पूरी दुनिया में सबको मुसलमान बना देंगे। और कुरान हदीस में लिखा है कि ऐसा समय आएगा जब हर जगह तबाही होगी, चिड़िया जमीन पे उतरेगी लेकिन उसको सूखी जमीन नहीं मिलेगी उतरने के लिए, इतना खून बह जाएगा। तो फिर मुसलमान किसे बनाएंगे? वो ये सारे मरी जाएंगे तो वो मुसलमान किसे बनाएंगे भाई? किसी को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये गुप्त भेद है। ये इसलिए लिखे जाते हैं, भविष्य इसलिए बताया जाता है। हमारा भी एक भविष्य पुराण है, पता है ना? कल की अवतार नाम सुना किसी ने? कल की अवतार किसने सुना है? राम जी का नाम भी सुना है ना? राम जी ने किसको मारा था? रावण का नाम सुना है? कृष्ण जी ने किसको मारा? कंस का नाम सुना है? कल की किसको मारेंगे? नाम सुना है उसका? किसको मारेंगे? ये तो चलो हमने बता दिया, ये तो हमने बता दिया, नहीं तो कल की सब जानते हैं, लेकिन उसको नहीं जानते जिसको वो मारेंगे। कलगी का एड्रेस सब बता रहे हैं। संबल में पैदा होंगे, कोई कह रहा है उड़ीसा वाले संबल में, कोई कह रहा है यूपी वाले मुरादाबाद वाले संबल में, कोई पता नहीं कहां के संबल में बता रहा है। अरे भाई कोई उसका भी तो एड्रेस बता दो जिसको मारेंगे, वो कहां रहता है? उसका किसी को एड्रेस नहीं पता। लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि जो जिसको मारेगा वो दोनों जानते हैं एक दूसरे को, वो दोनों जानते हैं। राम भी रावण को जानते थे, रावण भी राम को जानता था। ये मत समझना कि वो जानता नहीं था, उसको पता था कि मैं किसके हाथों मारा जाऊंगा, वो सब कुछ जानता था। तो इसी प्रकार जिसका वध होगा उसको अच्छे से जाना जाता है कि कहां रहता है वो, और बताया जाएगा। उसके बाद तुम भी जान जाओगे उसको, क्योंकि तुमने भी वध करना है उसका। सब कुछ कल की थोड़ी नहीं करेगा, कुछ तुम भी तो करोगे। इसीलिए साहिब ने बोला है कि वो कौन है? वो तुम्हारा मन है, जिसको कल की अवतार मारेंगे। और साहिब ने बोल रखा है ये कि मन को मार गगन चल जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। जब तुम उसको खत्म करोगे, तुम ही करोगे, और जब तुम अपने आसन पे जाके बैठोगे तब तुम्हें क्या समझ में आएगा? अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन,
और मिले हैं सारंग तानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। यानी जो तुम्हें भरमाया जा रहा है कि तुम वहां जाके भगवान को चवर करोगे, अरे तुम ही भगवान हो जाओगे वहां जाके। समझ लो, आप ही शंख आप ही बाजे, आप ही सारा कुछ आप ही आप हो जाएगा। तो इसी को हर संत ने हर ग्रंथ में समझाने की कोशिश करी है कि इस जीव को जब तक तीव्र अवस्था नहीं मिल जाती है, यानी नदी जब तक समुद्र में नहीं गिर जाती है, तब तक नदी सेफ मोड में नहीं है। पता नहीं कौन से प्रदेश में सरकार का डिसीजन आ जाए कि यहां बांध बनाएंगे जी, ले जी लग गई बांध, रोक पाएगी नदी क्या? एक बार जम्मू में लगा दिया, आगे गिरी बेचारी पंजाब तक पहुंची, पंजाब में लगा दिया, आगे यूपी तक आई, यूपी में लगा दिया, वो बांध लगा लगा के कहानी खत्म कर दी इसकी। लेकिन एक बार अगर समुद्र में गिर जाए फिर कौन लगाएगा बांध? नहीं लगा पाएंगे। इसलिए बोला कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। अब कोई अलग से परमात्मा नहीं मिलने वाला तुम्हें कि तुम सोचो यार मैं तो पहुंच गया यहाँ पे सिंहासन पे, लेकिन कोई और है ही नहीं, किसी और का इंतजार नहीं करना, तुम ही हो वो। अरे तू सिमरन में किसका करे? तू ही है आप, तू ही है, लेकिन तू अपने आप को नहीं जान रहा, इसलिए धक्के खा रहा है। तो अब क्या करना है? अब उस डॉक्टर से इलाज करवाना है जो डॉक्टर आने वाले हैं, समझो। और जो चले गए, अब तुम किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर एक डॉक्टर की फोटो लगी है, दूसरे डॉक्टर की फोटो लगी है, तीसरे की लगी, पूछो कहां गए ये लोग? ये तो चले गए। एक 1947 में चला गया था, एक 50 में चला गया, एक अभी 2 साल पहले गए हैं। तो कौन इलाज करेगा तुम्हारा तीनों में से? कर देगा क्या? तो भगवान भी जा चुके हैं, एक चलेगा इस युग में, एक चलेगा इस युग में, एक चलेगा इस युग में। अब कौन इलाज करेगा तुम्हारा? जो आने वाले हैं। कौन? आने वाले। तभी तो कहते हैं डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अरे आने वाले हैं, बैठ जा। जो आने वाले हैं वही तो इलाज करेंगे। तो कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कल की अवतार आने वाला है, उसकी बात करो। जो चले गए उसके नाम पे ढोल मत पीटो, वो तो चले गए। अगर राम जी चले गए और राम जी सारे काम बना देते तो कृष्ण जी को आने की क्या जरूरत थी? राम जी चले गए तो राम राम करके रावण का वध कर देते, कंस का वध कर देते, तुम बकासुर को मार देते, तुम सारे राक्षसों का वध कर देते। लेकिन नहीं तो दिखा दो राम भगत कौन थे द्वापर युग में। द्वापर युग में राम भगत कौन थे? कृष्ण जी का युग है, राम जी का कोई भगत नहीं था वहां पे। समझ लो, कहने का मतलब जो डॉक्टर आएगा वही इलाज करेगा। तो उसका नाम तो सब ले रहे हैं, कल्कि, लेकिन वो उसको जानते नहीं है। कल्कि का मतलब क्या होता है? कल्कि का मतलब होता है जो हर प्रकार के कलंक का नाश कर दे, उसको कहते हैं कल्कि। करते से हो जाएगी। कल्कि का मतलब ये होता है जो अज्ञानता का नाश कर दे, वो है कल्कि। अब तुम ये मत सोचना कि बाहर निकलोगे तो घोड़े पे आएगा एक, उसके बाद तलवार हाथ में होगी और जयकारे लगा रहा होगा वो। फोटो तो ऐसी बना रखी है कि घोड़े पे आएंगे, हाथ में तलवार होगी और सबको काटते चले जाएंगे। वो किसी को नहीं काटेगा भाई, किसको काटेगा? वो अज्ञान को काटेगा। कौन से घोड़े पे बैठ के? बुद्धि के घोड़े पे बैठ के। और तलवार क्या है? विवेक की तलवार है, यानी बुद्धि के घोड़े दौड़ाएगा। किस किस के दौड़ने लग गए? सबके दौड़ रहे हैं। पहले जंग लगी पड़ी थी, अब लगाया उसे, तेल पानी दिया सबको बढ़िया एकदम। पहले चल हो रही थी, अब सर होगी, समझ लो। अब ऐसे दौड़ोगे कल्कि की तरह, क्योंकि तुम ही कल्कि हो। पहचान लो अपने आप को। घोड़े पे बैठ के तलवार लेके जब तुम दौड़ोगे ना तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, और जो भी अज्ञानी आएगा उसका तुम सफाया करते चले जाओगे, समझ लेना। तो वो और कोई नहीं, वो ज्ञान रूपी कल्कि है जो सब में प्रकट होगा, सब में। जब तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, तो तुझ में कल्कि, मुझ में कल्कि क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। अब ये मत समझना कि तुम ही कल्कि हो, तुम ही कल्कि हो, याद रखो इस बात को। इसमें भी 2 भेद हैं, यानी एक होता है अपना कल्याण करना ज्ञान के माध्यम से, एक होता है ज्ञान के अहंकार में डूब के मर जाना। समझ लो, ज्ञान भी मोक्षदायक है, ज्ञान ही बर्बाद करने वाला भी है।
रावण के पास भी ज्ञान था तो उसको मोक्ष प्रदान कर दिया गया, उसको बर्बाद करके चला गया। और भक्तों के पास भी ज्ञान होता है, उससे उनका कल्याण होता है। तो हमने ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना है जिससे हमारा कल्याण हो, ऐसे ज्ञान को नहीं प्राप्त करना कि जिससे हमारा सर्वनाश हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ज्ञान को हजम करना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई, याद रखना। जिसको ये मूल ज्ञान थोड़ा सा भी मिल गया ना, वो कहता है मुझसे बड़ा चौधरी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। याद रखना इस बात को। तो इसलिए डॉक्टर कई बार टेस्ट करता है, कोई इंजेक्शन देना होता है और खतरा होता है कहीं इसको रिएक्शन ना हो जाए, तो पहले एक बूंद डालते हैं उसके अंदर। एक बूंद जाते ही थोड़ी देर डॉक्टर बैठाता है, बैठ जा भाई, ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बाद पूछता है, हाँ उल्टी तो नहीं आ रही, हाँ खुजली तो नहीं हो रही, कुछ चक्कर तो नहीं आ रहा ना, अब क्या करेगा, अब पूरा इंजेक्शन ठोक देगा अंदर। तो मैं बता रहा हूं कि अभी तक जो ज्ञान अभी आया है, ये अभी एक बूंद आया है, और उस बूंद के बाद देखो कितनों को खुजली होने लग गई, कितनों को चक्कर आने लग गया, कितने तो हवा में उड़ने लग गए। ये एक बूंद का असर है। अभी जब इंजेक्शन ठोकूंगा ना तो पागल हो जाएंगे वो लोग। अभी केवल एक बूंद दी है मैंने, उस एक बूंद में ऐसे नाच रहे हैं जैसे सब कुछ मिल गया हो। ये महिमा है, ये मालिक की महिमा है, समझ लो। ये महिमा है उस समुद्र की कि तुम्हें एक गिलास में तृप्ति मिल जाती है। कितना कितना पानी पीते हो, एक समुद्र पी जाओगे एक बार में, तुम्हारी तृप्ति एक बूंद से ही हो जाएगी, समझ लो। लेकिन उस एक बूंद को हजम करना है, बदहजमी मत कर देना, कहीं उल्टी काम हो जाए तुम्हारा, बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि सत्य और असत्य का निवेड़ा करना सीखो। बहुत से ऐसे लोग आएंगे अब तुम्हारे सामने जो ये कहेंगे नितिन दास तो आत्मज्ञानी है, परमात्मा ज्ञानी नहीं है। तुम्हें तो आत्मा की साधना करवाई जा रही है, परमात्मा की साधना नहीं करवाई जा रही है। उनसे केवल एक सवाल पूछ लेना कि आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है, आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है। वो क्या कहेंगे, परमात्मा और आत्मा आहार विहार करते हैं, यानी खाना भी खाएंगे साथ में बैठ के थाली में, और घूमने भी जाएंगे कंपनी बाग में, आत्मा और परमात्मा दोनों। ये लोग कहते आ रहे हैं। अब हमारे सत्संग सुन के अब क्या कह रहे हैं, परमात्मा तो शब्द रूप है। तो उनको पूछो शब्द कहां टहलता है भाई, ये शब्द कहां टहलने जाता है, क्या शब्द भी टहलता है किसी के साथ जाके, कि आत्मा भी शब्द है परमात्मा भी शब्द है, दोनों टहलने जा रहे हैं। टहलने का काम देह का है, इस शरीर का काम है खाना पीना, टहलना, हंसना, बोलना, रोना, ढोना। ये आत्मा परमात्मा का काम नहीं है। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता, क्या किया जाए। लेकिन जो मालिक का हंस होता है, जो विवेक से भरा होता है, उसको कोई माई का लाल हिला नहीं सकता, ये उसकी पहचान है। लेकिन जो बेचारा अभी बच्चा है विवेक में, जैसे शेर और लकड़बग्घे का अगर युद्ध हो जाए, कौन जीतेगा, शेर ही जीतेगा। लेकिन शेर के बच्चे का युद्ध हो जाए लकड़बग्घे से तो मारा जाएगा। यानी लकड़बग्घा शेर से पंगा नहीं लेता, शेर के बच्चों को फोन कर करके सुनाता है क्या, याद रखना। वो शेर के मोबाइल पे कभी मैसेज नहीं भेजेगा, वो शेर के बच्चों के नंबर ढूंढता है। देखो जरा यूट्यूब में नंबर पड़ा है कोई, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे को मारा जा सकता है, लेकिन शेर के आगे दहाड़ा नहीं जा सकता। याद रखना इस बात को, दहाड़ेंगे तो क्या हुआ, तो मिमियाते भी नहीं है बेचारे। तो इसी को मैं समझाता हूं बार बार कि जिस दिन तुम शेर के बच्चे से शेर बन गए, यानी पूरा विवेकी बन गए, फिर याद रखना तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक ही मारेंगे वो लोग। फिर उनको पता भाई ये ना हिलने वाला, इसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो होना था हो गया। समझ लो, दूध को दही बनाया जा सकता है, दही को मक्खन बनाया जा सकता है, मक्खन को घी बनाया जा सकता है। घी को क्या बनाओगे बताओ जरा। यानी जो उसका होना था अब हो लिया, अब तू भैया अगला रास्ता देख, दूध को ढूंढ, घी को छोड़। तो इसी प्रकार जब सत्य ज्ञान इस संसार में आ जाता है तो सारे धर्मों के झगड़े, सारी जात पात का भेद, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, ये सब खत्म हो जाता है। और वैसे भी जात पात तो कुछ है ही नहीं। जात पात किसका नाम है, कर्म क्षेत्र का नाम है। कोई कहता है मैं लोहार हूं, क्यों है लोहार भाई तू, क्योंकि मैं लोहे का काम करता हूं। मैं चमार हूं, क्यों भैया तू चमार, मैं चमड़े का काम करता हूं। मैं सुनार हूं, क्यों भैया, मैं सोने का काम करता हूं। अच्छा, अगर कोई ब्राह्मण सोने की दुकान खोल के बैठ जाए तो, अमिताभ बच्चन ने भी खोल ली है, तो क्या वो सुनार हो गया, सुनार हो गया। कोई ब्राह्मण
जूतों की दुकान खोल ले, बढ़िया कंपनी ले ले, 2 4 5 कैंपस के, एक्शन के, बाटा के, तो वो चमान हो गया क्या? काम तो उसका जूतों वाला है। मैं राजपूत, मैं नाई की दुकान खोल लूं कहीं पे जाके, 2 4 लड़के रख लूं, भले मैं ना काटूं बाल किसी के, लेकिन क्या कहलाएगी? नाई की दुकान है, अंदर जो बैठा वो नाई हो गया। अरे जब मैं नाई नहीं हुआ, वो ब्राह्मण चमार नहीं हुआ जूते की दुकान खोल के, तो तुम कैसे नाई, और तुम कैसे धोबी, और तुम कैसे चमार, और तुम कैसे क्या हो गए? तुम कैसे हो गए? यही अज्ञान है। हम सब जीव हैं, जीव, मालिक के जीव हैं, जिसको जैसा काम सूट किया कर लिया। और मेरे काम से तुम मेरा नाम जोड़ दो कि नहीं धोबी का लड़का धोबी होगा, उस बेवकूफ को कपड़े धोने आते ही नहीं है। अगर उसको दुकान खुलवा दी मैंने तो रोज 100 गालियां पड़ेगा, कैसा धोबी है तू, तुझे कपड़े धोने नहीं? मैं जाता धोबी हूं, मैं काम वाला धोबी है। खोली तूने दुकान? सुनार का लड़का जिसको डिजाइन बनाना नहीं आता, एक दुकान खोल के बैठ जाए और बर्बाद कर दे सारा वहां, तो उसको कहेंगे कि तुझे आता नहीं है काम, तू क्यों सुनार बना बैठा? अरे भैया मेरे पापा सुनार थे, मैं इसलिए सुनार हूं। इसी प्रकार जिसको ब्रह्म की एबीसीडी नहीं पता, जो ब्रह्म को जानता तक नहीं, वो ब्राह्मण बना बैठा है 4 किताबें पढ़ के, वो भी उल्टी सीधी। उल्टी सीधी क्यों? इन्हीं ब्राह्मणों से पूछ लो कि लहसुन और प्याज कैसे बने, अभी समझ में आ जाएगा उल्टी सीधी का। एक कहता है कि गाय की हड्डी और गाय का मांस जहां गिरा वहां लहसुन और प्याज हो गया, समझ में आता है, हड्डी का डिजाइन अलग होता है, मांस अलग होता है। एक कहता है अमृत की 2 बूंदें गिरी, राहु ने पी ली थी, उसका गला काट दिया, अमृत की 2 बूंदें गिरी, एक लहसुन और एक प्याज हो गया। अरे मेरे भाई, जब अमृत की बूंदें दोनों एक सी थी, एक ही उसका कंपोजिशन होगा, तो एक लहसुन और एक प्याज कैसे बन गया? या तो दोनों लहसुन बन जाती है या दोनों प्याज हो जाते हैं। किसी के घर में कुतिया फली थी, बच्चे होने वाले थे, 2 बच्चे हो गए, एक कुत्ता हो गया, एक बिल्ली हो गई है। क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो गया? अगर ये नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता, समझ लो। लेकिन ये मूर्खों के सरदार गुरु बने बैठे हैं, और सामने जनता का तो विवेक में क्या बोलूंगा मैं? जब गुरु मूर्खों का सरदार बना बैठा है तो जनता कहां होगी, खुद ही समझ लो। लेकिन यहां ये दाल नहीं गलेगी किसी। यहां पर एक सत्य है, गुरु के लिए भी वही सत्य है, शिष्य के लिए भी वही सत्य है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। और अगर कोई मतभेद होता है तो वो एक पंथ में नहीं है, फिर पंथ अलग हो गया भैया, फिर 12 पंथ में चले गए तुम, फिर 13वें पंथ का ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है। और कोई गलती से ये ना सोचे कि अरे गुरु जी से ज्ञान तो ले ही लिया है, कौन गुरु कैसा गुरु, ज्ञान तो मिल ही गया है, काम तो बन ही जाएगा, अब कुछ भी बोलने लग जाओ यूट्यूब पे। तो मेरे भाई कर्ण भी ऐसा सोच के बैठ गया था एक बार, कर्ण भी ये सोच के बैठ गया था चलो गुरु जी से ज्ञान मिल जाए, झूठ बोल के ले लेते हैं, और उसने ले भी लिया कि नहीं लिया? तो उसके बाद क्या हुआ? हालांकि हम शराब किसी को नहीं देते, लेकिन जो विधि का विधान है वो समझाने के लिए बताया जाता है। यानी जो उस युग में विधान था वही विधान इस युग में भी काम करता है। जो गुरु से झूठ बोल के नाम लेते हैं, या गुरु के ज्ञान से अलग कुछ ज्ञान देने लग जाए कि चलो भले मैं अलग दे रहा हूं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन नाम गुरुजी वाला ही काम आ जाएगा मेरे, अंत समय में मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो क्या होगा? क्या श्राप मिला था करण? जब तुझे इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये ज्ञान तू भूल जाएगा। ले ले ज्ञान, कर ले कल्याण। तो इसी प्रकार जो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी बकवास करते रहे, नितिन दास का ज्ञान तो हमारे पास है ही है, लगा लेंगे चप्पू, चला लेंगे चप्पू, ना चलेगा, समझ लो। वो किश्ती का चप्पू नहीं चलेगा कि तुम सोचो कि पार हो जाओगे, फिर तो नैया डगमगाएगी। इसलिए मेरे भाई गलती से भी ये मत सोच लेना कि तुम परमात्मा के आगे होशियार बने हो, होशियारी मान लोगे, नहीं मार सकते, बिल्कुल नहीं मार सकते। इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई है कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। अब गुरु को तो भृंगी के साथ खड़ा कर दिया, जोड़ दिया गया, और चेलों को क्या बना दिया? कीट पतंगे, समझ लो। लेकिन आजकल के चेलों को कह देना है कीट पतंगे, तो वो कहेंगे हमें भैया ऐसा गुरु चाहिए जो हमारी इज्जत करे, समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कीट पतंगे बोलेंगे किसी को, लेकिन आज के टाइम में
चेला ऐसा गुरु ढूंढ रहा है कि गुरु मेरी इज्जत करे। समझ लो इस बात को। असल में इज्जत वो जीव नहीं चाह रहा है गुरु से। कौन चाह रहा है? मन चाह रहा है। और जीव को समझ ही नहीं आ रहा है। जीव को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे इज्जत चाहिए थी, कि मुझे मुक्ति चाहिए थी। जिसको फांसी होने वाली है वो क्या कह रहा है? जो उसको खाना देने आ रहा है, हो इज्जत से दिया कर भाई, इज्जत से कर मेरी बात। और ये नहीं पता लटकने वाला है थोड़े दिनों में। जो लटकने वाला है वो इज्जत ढूंढ रहा है, इज्जत ढूंढ रहा है वो। लेकिन याद रखना है कि इस बार तुम्हें ऐसा गुरु मिला है जो तुम्हारी छोड़ो अपनी इज्जत नहीं करता। वो बेइज्जती में खुश है। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, अरे निंदा जन को बहुत प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। समझ लो, यहां इज्जत इज्जत नहीं मिलेगी किसी को, अच्छे से धोया जाएगा। तो इसी को समझना है, यानी कि हमने मान सम्मान अपमान से ऊपर आ जाना है। अगर तुम मान अपमान सम्मान से ऊपर नहीं आ पाए तो समझ लेना कि तुम एक अदृश्य शक्ति की कैद में हो, और उस अदृश्य शक्ति का नाम है अलग निरंजन। याद रखना। इसलिए मीटर बता रहा हूं तुम्हें, मीटर। जैसे तुम बाइक चलाते हो, तुम्हें कोई कहे कि 100 की स्पीड में आना, तो क्या देखते आते हो? पेड़ कितनी तेजी से जा रहे हैं पीछे, या जमीन कितनी जल्दी जा रही है पीछे, क्या देखते हो? मीटर देखते हो। पेट्रोल लेने जाते हो ना, तो क्या देखते हो? थोड़ा देखते हो सामने वाले के जो पेट्रोल डाल रहा है, सुंदर है कि काला है कि पीला है, मीटर देखते हो। तो इसी प्रकार एक मीटर देता हूं मैं तुम्हें पता लगता रहेगा कि तुम कितने आजाद और कितने बंधन में हो। जब बहू को सास की बात से गुस्सा आता रहे तो समझ जाना अभी तुम जाल में फंसे हुए हो। जब सास को बहू की बातों से गुस्सा आता रहे तो समझ जाना कि अभी बेटा काल के जाल में ही हो।